सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टीसीएस के बारे में। तो जहां में टीसीएस के अंदर अगर आप देखोगे तो फ्राइडे के दिन 6.5% से लेके 7% तक की जंप हमें देखने को मिला हुआ था एंड 4182 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग नज़र आ चुका था। बेसिकली जो हमें टीसीएस के अंदर जो तेज़ी आया है ना, ये तेज़ी का एक बहुत बड़ा कारण है क्योंकि कंपनी के द्वारा जो अपना Q1 का रिजल्ट हमें प्रेजेंट किया गया था, वो रिजल्ट बहुत शानदार तरीके से टीसीएस के द्वारा हमें प्रेजेंट किया गया। तो जो भी कंपनी मार्केट के एक्सपेक्टेशंस को हमें फुलफिल करता है, वो कंपनी के अंदर मार्केट क्या करता है, पॉजिटिविटी के अंदर रिएक्ट करता है। तो ये रिएक्शन जो नज़र आया है ना, ये 6-7% तक का, ये मार्केट के ही वजह से हमें रिएक्शन मार्केट के द्वारा हमें टीसीएस के अंदर दिया गया है। तो जो हमें टीसीएस के अंदर दोस्तों जो तेज़ी आया है, वो तेज़ी आने के बाद यानी कि एक खबर आया जो कि 6 घंटे पहले एक खबर आया हुआ है। देखिएगा, टीसीएस ड्राइव्स मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 7 ऑफ द इंडियाज टॉप 10 मोस्ट वैल्यूड फर्म, यानी कि टीसीएस के द्वारा जो रैली आया, जिस वजह से 7 ऐसे इंडिया के कंपनीज है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन के अंदर बहुत ज़्यादा हमें जंप आया। करीब करीब बोला जा रहा है कि 1.8 लाख करोड़ का कैपिटलाइजेशन के अंदर हमें इंक्रीज नज़र आया। एक साथ कंपनी के द्वारा 2 पॉजिटिविटी हमें एक अपडेट आया। एक जो पॉजिटिविटी अपडेट किया था कि कंपनी ने Q1 का रिजल्ट बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से परफॉर्म किया, जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था उस तरीके से परफॉर्म किया। एंड सेकंड क्या था कि जो टीसीएस बहुत सालों से लगातार कंसोलिडेट कर रहा था, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था, वो फाइनली वो लेवल्स को टीसीएस के द्वारा हमें ब्रेक किया गया। तो लेवल्स आप ये नोट डाउन करके चल सकते हो। देखिएगा, ये लेवल्स में मार्क आपके साथ कर चुका हूँ। देखिएगा, ये 2022 है और 2022 से भी पहले कंपनी कंसोलिडेट कर रहा था 2021 से। तो ये समझ जाना कि 2021 से लेकर 2024 तक यही लेवल्स की पर मल्टीपल टाइम टीसीएस के द्वारा रेजिस्टेंस लिया गया है। देखिएगा, प्रीवियसली 2 बार लिया था एंड रिसेंटली 1 बार लिया था, यानी कि पिछले 4 से 5 सालों में 3 बार टीसीएस के द्वारा यही लेवल्स की पर दोस्तों रेजिस्टेंस हमें लिया गया है। तो आप समझ सकते हो, अभी कंपनी के द्वारा फाइनली वो रेजिस्टेंस लेवल का एक ब्रेकआउट हमें दिया गया है। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि बड़ी तेज़ी और बड़ी रैली हमें देखने को मिल सकता है और शानदार तरीके से तेज़ी बहुत जल्द आपको देखने को मिल सकता है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा था और किस तरीके से कंपनी ने परफॉर्म किया। तो अभी हम आ चुके हैं वो डेटा के ऊपर। तो आप यह देख सकते हो, ये डेटा रिसेंटली है, जून महीने का ही डेटा हम लोग बात कर रहे हैं। Q1 रिजल्ट्स के ही बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो कि जो अर्निंग पर शेयर के अंदर मार्केट जो एक्सपेक्ट करके चल रहा था, वो करीब करीब 33.09 था और कंपनी ने रिपोर्ट किया है 33.28, यानी कि जिसके अंदर आप देख सकते हो 0.56% तक का सरप्राइज हमें मार्केट को टीसीएस के द्वारा हमें किया गया है। फिर रेवेन्यूज़ के अंदर टीसीएस मार्केट का एक्सपेक्टेशंस था 62,210 करोड़, कंपनी ने रिपोर्ट किया 62,610 करोड़, जिसके अंदर कंपनी ने 0.65% तक का सरप्राइज हमें मार्केट को किया है। राइट, यानी कि जो मार्केट हमें एक्सपेक्ट कर रहा था रेवेन्यूज़ के अंदर, अर्निंग पर शेयर के अंदर, प्रॉफिट्स के अंदर, मार्जिन्स के अंदर, उसे बढ़िया तरीके से बीट हमें कंपनी ने किया है। तो उस वजह से और हमें कंपनी के अंदर रैली आ सकता है। अभी तो ये शुरुआत है, रिसेंटली कंपनी ने ब्रेकआउट किया है, अभी फर्दर और रैली हमें कंपनी के अंदर मिल सकता है। तो कितना कंपनी के अंदर तेज़ी आएगा और किन किन ब्रोकरेज फर्म के द्वारा क्या क्या टारगेट दिया है, चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले ब्रोकरेज फर्म का नाम है JP मॉर्गन। तो JP मॉर्गन के द्वारा 4,600 रुपीज़ तक का टारगेट हमें दिया गया है। फिर सेकेंड है जेफरीज के द्वारा 4,615 रुपये तक का टारगेट हमें दिया गया है। यूबीएस के द्वारा 4,600 रुपीज़ तक का टारगेट हमें दिया गया है। नोवामा के द्वारा भी 4,800 रुपीज़ तक का टारगेट हमें दिया गया है। मोतीलाल ओसवाल के द्वारा 4,660 रुपीज़ तक का टारगेट हमें दिया गया है। HDFC सिक्योरिटीज़, तो HDFC सिक्योरिटीज़ के द्वारा भी 4,510 रुपीज़ तक का टारगेट दिया गया है। एंड कोटक सिक्योरिटीज़ की अगर बात की जाए तो कोटक के द्वारा भी 4,500 रुपीज़ तक का टारगेट दिया है। यानी कि जिन ब्रोकरेज फर्म के द्वारा टारगेट दिया गया है, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हमें टारगेट दिया है। एंड फर्दर कई महीनों में, यानी कि कुछ महीनों में ही आपको टीसीएस ये टारगेट बहुत आसानी से हमें अचीव करके दे सकता है। तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो कि टीसीएस को कितना समय लगेगा 4,600 रुपीज़ तक का लेवल अचीव करने के लिए, 4,800 रुपीज़ तक का लेवल्स अचीव करने के लिए।
और ये लेवल बहुत जल्द हमें अचीव हो सकता है, क्योंकि टीसीएस के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे म्यूचुअल फंड्स का डेटा अपडेट हुआ है जून महीने का, यानी कि एकदम रिसेंट महीने का डेटा अपडेट हो चुका है। तो यहाँ आप देख सकते हो जून 2024, तो जिसके अंदर आप देख सकते हो कि टीसीएस के ही बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, तो जिसके अंदर 147 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी एंड 68 म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली नजर आया। जहाँ लगातार अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो लगातार म्यूचुअल फंड्स खरीदारी लगातार कर रहे हैं। तो हर एक महीने का भी डेटा को अगर आप कंपेयर करेंगे तो जैन के अंदर, फेब के अंदर, मार्च के अंदर एंड मई के अंदर बहुत अच्छा खासा माल हमें बाइंग किया। सिर्फ एक महीने अप्रैल के अंदर हमें माल बेचा गया था, बाकी हर एक महीने के अंदर बहुत बड़ा माल दोस्तों बाइंग हमें किया गया है। इनफैक्ट जून महीने का भी डेटा आ चुका है और जून महीने के अंदर भी बहुत बड़ा माल हमें बाइंग किया है। तो किन किन फंड्स के द्वारा कितने कितने करोड़ की बाइंग किया वो जानना भी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले फंड का नाम है एसबीआई, जिनके द्वारा 49,000 करोड़ की बाइंग किया। सेकेंड कोटक 48,000 करोड़ बाइंग। नेक्स्ट एचडीएफसी 89,000 करोड़ बाइंग। नेक्स्ट एसबीआई 32,000 करोड़ बाइंग। निप्पॉन 29,000 करोड़ बाइंग एंड एसबीआई 26,000 करोड़ बाइंग। यानी कि लगातार अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे बहुत बड़ी बड़ी बाइंग हमें किया गया है। अभी हम आ चुके एक टीसीएस के टेक्निकल चार्ट के अंदर, तो ये है कंपनी का एक रेजिस्टेंस लेवल था, ये कंपनी का सपोर्ट लेवल था। इसी के बीच में लगातार पिछले कुछ समय से कंपनी कंसोलिडेट कर रहा था। आप देख सकते हो ये कंसोलिडेशन पिछले 5 सालों से चलता आ रहा है, 2021 से लेकर 2024 तक। पिछले 4 सालों से ये कंसोलिडेशन हमें चलता आ रहा है, लेकिन रिसेंटली आप देख सकते हो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में कंपनी ट्रेड कर रहा था एंड रिसेंटली कंपनी के द्वारा हेल्दी ब्रेकआउट किया गया। तो यहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बहुत जल्द कंपनी धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगा और सबसे पहले कंपनी क्या करेगा, 4,600 रुपीज़ तक का टारगेट हमें अचीव करके देगा। तो ऐसे लास्ट मौका है, ये मौका अगर आप मिस कर देंगे तो आने वाले बार फ्यूचर में आपको मौका नहीं मिलेगा। तो ज़रूर कंपनी के अंदर बाय ऑन डिप स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। जैसे जैसे कंपनी डिप्स के अंदर मिले वैसे वैसे कंपनी को खरीदारी करके लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना। अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है HAL, यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो ये कंपनी की अगर बात की जाए तो ये कंपनी के अंदर पिछले सेशन के अंदर ऑलमोस्ट 1% तक का गिरावट हुआ था एंड 5,490 रुपये के आसपास हमें करीब करीब क्लोजिंग नजर आ चुका था। तो HAL की अगर बात की जाए तो HAL के अंदर बहुत सारा ऑर्डर हमें कंपनी को मिलते रहते हैं। डिफेंस सेक्टर से जो कंपनी बिलोंग करता है और गवर्नमेंट्स के द्वारा बहुत बड़े बड़े ऑर्डर हमें कंपनी को मिल रहे हैं। सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, बाकी दूसरे कंट्रियों से भी इन कंपनीज को बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑर्डर हमें दिया जाए। जैसे कि अभी हम आ चुके खबर के ऊपर देखिएगा, HAL स्ट्रैटेजिक मूव टू एक्सपोर्ट Su-30 फाइटर जेट सून। तो अगर आप देखोगे बाहर से बहुत ज़्यादा कंपनी को ऑर्डर हमें मिला हुआ, तो ये फाइटर जेट को एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत जल्द कंपनी है फाइटर जेट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यानी कि बाहर से भी कंपनी को बहुत सारे कॉन्ट्रैक्शन ऑर्डर हमें दिए जा रहे हैं। पहले क्या होता था कि हमें बाहर दोस्तों दूसरे कंट्रियों से ये सभी चीज़ें बाइंग करनी होती थी। यानी कि जो डिफेंस सेक्टर वाले जितने सारे वेपन्स होंगे या फिर जो फाइटर जेट्स होंगे, प्लेन्स होंगे, वो बाहर से देशों से हमें वो बाइंग करना होता था। यानी कि इंडिया के अंदर वो चीज़ बाहर से आता था, यानी कि इम्पोर्ट होता था। लेकिन अभी क्या है, दूसरे कंट्रीज क्या कर रहा है, इंडिया को पैसे दे रहा है ताकि वो चीज़ ले सके, राइट। तो आप समझ सकते हो कि अभी धीरे धीरे करके एक बहुत अच्छा खासा इंडिया हमें आगे बढ़ते जा रहा है। और स्पेशली इंडिया को आगे बढ़ने के लिए जो जो कंपनी जो जो सेक्टर हमें फोकस कर रहे हैं, उन सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट के द्वारा बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। जैसे कि डिफेंस सेक्टर, राइट, इसी वजह से डिफेंस सेक्टर के अंदर लगातार तेज़ी आ रहा है। फिर है रेलवे सेक्टर, और इन सेक्टर को भी जो बजट होने वाला है उसका भी बेनिफिट्स हमें मिल रहा है, और इसी वजह से इन सारी कंपनीज के अंदर तेजी आ रही है। अभी हम आ चुके सेकेंड अपडेट्स के ऊपर, तो ये भी अपडेट्स पॉजिटिव है। एक दिन पुराना ये अपडेट आया था, देखिएगा, HAL एम टू डिलीवर फर्स्ट LCA मार्क 1A बाय अगस्त 15, GE इंजन सप्लाई बाय सितंबर। यानी कि बेसिकली फाइटर जेट का दोस्तों कुछ ये पार्ट हमें सप्लाई करने वाले हैं, जिस वजह से इनका गोल चल रहा है कि सितंबर महीने तक ये सप्लाई हमें होने वाला है पहला। तो आप समझ सकते हो कि लॉन्ग टर्म के अंदर तो कितना कंपनी को बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि लगातार जो कंपनी का ऑर्डर बुक है वो लगातार दोस्तों ग्रो हो रहा है। तो आप समझ जाना, सिर्फ बजट रिगार्डिंग कंपनी के अंदर तेजी आ रहा है या बजट रिगार्डिंग कंपनी को क्या सिर्फ बेनिफिट मिलेगा, नहीं, इसको लंबे समय के अंदर भी बेनिफिट्स मिलेगा। तो जैसे जैसे कंपनी गिरावट के अंदर मिले वैसे वैसे कंपनी कंसोलिडेट करे, उस वक्त बाइंग करना। अगर कंपनी तेजी के अंदर मिले तो तेजी के अंदर बाइंग मत करना, वेट एंड वॉच करना। तो HAL के अंदर दोस्तों डिविडेंड का हमें अनाउंसमेंट किया गया है। तो HAL कंपनी के अंदर 260% तक का डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया गया है। तो आपको ये कंपनी के अंदर 13 रुपीज़ का डिविडेंड का बेनिफिट मिलेगा। तो जो लोग इस कंपनी के अंदर HAL के अंदर
20 अगस्त से पहले बाइंग करेंगे, जो लोग इस कंपनी के अंदर 20 अगस्त से पहले बाइंग करेंगे वो सभी लोग एलिजिबल होंगे और उन सभी के सभी लोगों को 13 रुपीज़ का डिविडेंड का बेनिफिट मिलने वाला। बहुत सारे लोगों का एक क्वेश्चन था कि सर डिविडेंड के बारे में भी कुछ बताइएगा, एचएल के बारे में कि कब हम लोग निवेश करें और कब तक अगर हम लोग निवेश करेंगे तो हमें बेनिफिट मिलेगा। और दोस्तों आई होप वो आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर आप 20 अगस्त से पहले बाइंग करते हो तो आप सभी लोग एलिजिबल हो जाएंगे। अभी हम बात करेंगे अगले अपडेट के बारे में। तो ये अपडेट देख सकते हो एचएल के अंदर, सुजलान के अंदर एंड इंडस टावर के अंदर पिछले हफ्तों में 40,500 करोड़ का एक बहुत बड़ा ब्लॉक डील हुआ था, जिसके अंदर बहुत बड़ा बाइंग हमें इन तीनों कंपनीज के अंदर किया गया है। इंडस टावर, एचएल एंड सुजलान एनर्जी, इन तीनों कंपनीज के अंदर बहुत बड़ा ब्लॉक डील नजर आ चुका है। और एचएल के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो म्यूचुअल फंड्स के द्वारा भी लगातार बाइंग किया जा रहा है। सबसे पहला फंड आप देख सकते हो इन्वेस्को है 16,000 करोड़ बाइंग, मोतीलाल ओसवाल 4,900 करोड़ बाइंग, फिर है निप्पॉन 15,000 करोड़ बाइंग, फिर है मोतीलाल ओसवाल 3,700 करोड़ बाइंग, फिर है एक्सिस 30,000 करोड़ बाइंग एंड डीएसपी का एक फंड है ऑलमोस्ट करीब 5,000 करोड़ बाइंग। एंड एचएल को लेके मिनिमम और मैक्सिमम का टारगेट हमें दिया गया है। तो मिनिमम इनका मानना है कि टारगेट कंपनी 4,800 रुपीज़ तक का अचीव करेगा, वो फाइनली कंपनी ने अचीव किया। एंड मैक्सिमम का जो टारगेट दिया गया है ब्रोकरेज फर्म का ये मानना है कि यह टारगेट 7,000 रुपीज़ का होने वाला है। तो बहुत जल्दी कंपनी 7,000 रुपीज़ तक का टारगेट हमें अचीव कर सकता है फाइनेंशियल ईयर 2024 तक। तो बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर हम लोग एचएल के अंदर कब निवेश करें। अगर आप एचएल का पिछले एक महीने से अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे इनका परफॉर्मेंस, तो अभी कंपनी क्या कर रहा है, अभी कंपनी दोस्तों कंसोलिडेट कर रहा है। तो जैसे जैसे कंपनी गिरावट के अंदर मिलेगा, कंसोलिडेट करेगा, थोड़ा बहुत अगर कंपनी गिरता है ना तो जरूर कंपनी के अंदर बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करने की कोशिश करना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म के अंदर तो कंपनी को फायदा मिलेगा ही मिलेगा। या फिर अगर आपको लगता है कि कंपनी और ज़्यादा नीचे आएगा, फिर कंपनी के अंदर आप वेट एंड वॉच करना, या फिर अगर आप मौका मिस नहीं करना चाहते तो धीरे धीरे करके कंपनी को बाइंग करते ना, जब तक कंपनी गिरे तब तक बाइंग करना, बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, ताकि मौका भी ना छूटे और आप लगातार बाइंग करते रहे। एसआईपी करना स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए अभी हम बात करने वाले हैं केपीआई ग्रीन एनर्जी के बारे में। 1850 रुपए के आसपास हमें कंपनी की क्लोजिंग नजर आया एंड 950% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया। ये भी कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है एंड करंट बेसिस के ऊपर कंपनी क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, होल्ड कर रहा है। तो ऐसे समय दोस्तों बाइंग करने का मौका होता है। इससे पहले भी कंपनी ने कंसोलिडेट किया था, उसके बाद अगर आप देख सको तो कंपनी जब यहाँ से निकला ना, कितना ज़्यादा तेजी आया। तो जैसी कंपनी यहाँ से निकलेगा और ज़्यादा हमें कंपनी के अंदर तेजी आएगा। तो केपीआई ग्रीन एनर्जी की अगर बात की जाए तो फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन रिसेंटली एक अनाउंसमेंट किया है कंपनी ने 1:2 रेशियो के अंदर स्प्लिट, यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो हर 1 शेयर के बदले आपको 2 शेयर मिलने वाले हैं। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी एनालिसिस जरूर करें।